आइए आज हम लोग क्लास 12 का इशू ऑफ शेयर या फिर सेमेस्टर 5 का इशू ऑफ शेयर को हम लोग कवर करेंगे। आज इशू ऑफ शेयर का हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास देंगे कि इशू ऑफ शेयर होता क्या है और इसका जर्नल एंट्री कैसे हम लोग पास करेंगे। आज हम लोग जो जर्नल एंट्री बताएंगे उस जर्नल एंट्री में हम लोग शॉर्टकट तरीके में और कैसे कम समय में जर्नल एंट्री याद हो और समझ में आए कि वो जर्नल एंट्री क्यों हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग वो काम करेंगे। इशू ऑफ शेयर हम लोग को पता होना चाहिए। हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं और पास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि शेयर जो है वो कहाँ से रिलेटेड होती है। कंपनी, कोई भी कंपनी का कैपिटल जो होता है उसमें क्या करती है, जब पब्लिक को वो ऑफ़र करती है तो वो किस रूप में ऑफ़र करती है, शेयर के रूप में ऑफ़र करती है कि आप आइए और हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए। हम लोग को ये पता है कि कोई भी बिजनेस और कंपनी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कोई भी बिजनेस या फिर कंपनी में कि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होता है, लेकिन बिजनेस में क्या होता था, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि हम कोई भी कंपनी में जितना रुपया का पैसा हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से शेयर हम लोग परचेज करेंगे और उस पैसा को उतना में हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। कभी भी चाहे जो भी हो जाए, कंपनी यदि वाइंडिंग अप हो जाए, मतलब इसका मतलब कंपनी यदि डूब जाए या फिर बंद भी हो जाए तो कंपनी का जो भी लॉस होगा तो उससे रिलेटेड जो शेयर होल्डर, मतलब जो आदमी उस कंपनी में अपना शेयर लगाया था, यदि शेयर होल्डर का लॉस भी होगा तो कितना लॉस होगा, मैक्सिमम जितना शेयर होल्डर ने उस कंपनी में शेयर लगाया था, इन्वेस्ट किया था या फिर शेयर इशूड किया था, उतना हम लोग क्या करेगा उस कंपनी का खूब ज़्यादा, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन बिजनेस में क्या था, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी था, उसको घर से भी हो सकता है लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड वाला लायबिलिटी का बात नहीं है। मैंने किसी भी कंपनी में जितना इन्वेस्टमेंट किया है मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, मेरा उतना तक लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है डिविडेंड मिलना था, वो डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो सबको हम लोग अलग से और लॉस ट्रीट करना हो तो ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इशू ऑफ शेयर के अंदर में जब सीखेंगे तो हम लोग को इशू ऑफ शेयर के अंदर में याद रखिएगा सबसे पहला बात कि इशू ऑफ शेयर में क्या करता है, कंपनी क्या करती है, शेयर में ब्रेक करती है कोई भी कैपिटल को, और शेयर में जब कैपिटल को ब्रेक करती है तो वो शेयर को क्या करती है, कंपनी मार्केट में छोड़ेगी और मार्केट में उसमें जो परचेस करने वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। अब जब मार्केट में कंपनी कोई भी परचेस करेगी शेयर होल्डर को तो कंपनी क्या करती है, उसमें प्राइस कोट करती है अलग अलग समय में अलग अलग। तो जो प्राइस जो कोट करेगी तो वो प्राइस यदि मान लीजिए उसका फेस वैल्यू हम लोग कोट कर दिया गया है, फेस वैल्यू उसका 10 रुपया। अब कंपनी क्या चाहेगी कि एक शेयर का दाम 10 रुपया हम लेंगे, लेकिन कंपनी जब शेयर क्या करती है, जब लेती है तो वो कंपनी का पैसा जब एक बार में कभी भी कंपनी नहीं मंगाने का कोशिश करती है। हम लोग जो सीखेंगे कि कंपनी ब्रेक करके जो पैसा मंगाती है, मतलब इंस्टॉलमेंट, डिफरेंट जो इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है, उस डिफरेंट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है और उस डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में हम लोग जर्नल एंट्री कैसे ट्रीट करेंगे। उसके अंदर में याद रखिएगा सब समय जब भी कंपनी क्या करती है उसको ब्रेक कर देती है स्मॉल इंस्टॉलमेंट में, तो उसमें सबसे पहला इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या हो जाएगा सर, एप्लीकेशन। दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम हो जाता है सर अलॉटमेंट। क्या होगा सर, अलॉटमेंट। तीसरा होता है फर्स्ट या फिर फाइनल कॉल। कभी कभी कंपनी क्या करती है, ये तीन ही इंस्टॉलमेंट मंगा के बंद कर देती है, मतलब एप्लीकेशन मंगाएगी, अलॉटमेंट मंगाएगी या फिर फर्स्ट और फाइनल कॉल मंगाएगी, खत्म। कभी कंपनी क्या करती है, फर्स्ट को फाइनल नहीं मानती है, बोलती है एक इंस्टॉलमेंट और मंगाएंगे, मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट मंगाएंगे, उसको ही बोलेंगे हम लोग फाइनल कॉल। तो ये चार डिफरेंट ब्रेक में क्या करती है, कंपनी पैसा मंगाती है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कंपनी 10 रुपया मंगाना है उसको, तो वो क्या कर रही है, कंपनी यहाँ पे एप्लीकेशन के समय में 2 रुपया, मान लीजिए अलॉटमेंट के समय में 3 रुपया, फर्स्ट कॉल के समय में 3 रुपया और सेकेंड कॉल के समय में बैलेंस जो 2 रुपया बचा है वो हम लोग को यहाँ से ले रही है। जैसे 2 3 5 5 3 8 और 2 10 रुपया, ये जो 10 रुपया कंपनी को मंगाना था वो ब्रेक कर करके 2 3 3 2 में वो 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में करके वो क्या करनी, पैसा मंगा रही है।
तो वो ब्रेक कर करके वो क्या कर रही है, पैसा मंगाने का कोशिश करेगी, पैसा मंगाने का वो तरीका रखेगी। अब जब ये ब्रेक करके जब पैसा मंगाएगी तो ये सर ब्रेक किया है, तो ब्रेक जब भी करेगा याद रखिएगा हर इंस्टॉलमेंट का मिनिमम 2 एंट्री होता है। हर इंस्टॉलमेंट का मिनिमम कितना होगा सर, 2 एंट्री। यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि 2 ही एंट्री में हम लोग कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में जब हम लोग बड़ा बड़ा सम्स करेंगे तो उसके लिए फिर अलग करने का ना कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग याद रखिएगा हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री होता है। वो 2 एंट्री क्या होता है सर, याद रखिएगा हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री, एक ड्यू का एंट्री होता है और एक रिसीव्ड का एंट्री होता है। एक ड्यू का एंट्री होगा और एक रिसीव्ड का एंट्री होगा, ठीक है। ओके सर, एक ड्यू का एंट्री और एक क्या होगा, रिसीव्ड का एंट्री। याद रखिएगा 2 एंट्री जब भी होता है तो हर एंट्री के लिए, हर इंस्टॉलमेंट के लिए एक ड्यू और एक रिसीव्ड का एंट्री होगा। उसमें हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि सब समय जब भी हम लोग करेंगे ड्यू और रिसीव्ड का एंट्री तो याद रखिएगा सब समय कि एप्लीकेशन में पहले रिसीव्ड का एंट्री होता है। एप्लीकेशन में सबसे पहले किसका एंट्री होगा सर, रिसीव्ड का एंट्री होगा। उसके बाद एप्लीकेशन में क्या होता है सर, ड्यू का एंट्री होता है। एप्लीकेशन में पहले क्या होगा, रिसीव्ड का एंट्री होगा, फिर एप्लीकेशन में क्या होगा, ड्यू का एंट्री होगा। नेक्स्ट अलॉटमेंट में क्या होता है, पहले ड्यू का एंट्री होता है, फिर इसमें क्या होगा, रिसीव्ड का एंट्री होगा। फर्स्ट कॉल में भी क्या होता है, पहले ड्यू का एंट्री होता है, फिर रिसीव्ड का एंट्री होता है। और सेकेंड कॉल में भी क्या होता है, पहले ड्यू का रिसीव्ड और उसके बाद फिर रिसीव्ड का एंट्री होती है। आप समझ, मतलब हम लोग का कहना क्या हुआ कि कोई भी इंस्टॉलमेंट यदि मंगा रहे हैं तो एकमात्र एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी सब जगह में पहले ड्यू का एंट्री, फिर रिसीव्ड का एंट्री, ड्यू का एंट्री, फिर रिसीव्ड का एंट्री, ड्यू का एंट्री, फिर रिसीव्ड का एंट्री। लेकिन एकमात्र एप्लीकेशन जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिसीव्ड का एंट्री मारेंगे, फिर क्या करेंगे, ड्यू का एंट्री मारेंगे। आया बाबू बात समझ में? तो ये चीज समझ के रखना पड़ेगा। अब हम लोग को याद करना सर, इसका मतलब यदि सर 4 इंस्टॉलमेंट देगा मतलब 2 2 2 2 टोटल 2 2 4 2 6 2 8 एंट्री मारना पड़ेगा मिनिमम। क्वेश्चन यदि सीधा साधा एकदम सवाल, एकदम सिंपल सवाल रहे तो। यदि सर 3 इंस्टॉलमेंट बोलेगा तो क्या होगा सर, 2 2 2 6 एंट्री होगा सर। इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्री होगा, एक ड्यू और एक रिसीव्ड का। याद रखिएगा हम लोग को एंट्री याद करने का दरकार नहीं है, हम लोग देखिए शॉर्टकट वे में सीखेंगे। यदि मान लीजिए रिसीव्ड का, किसी का भी रिसीव्ड का एंट्री यदि एंट्री मारना है और किसी का भी ड्यू का एंट्री मारना है तो ये जो शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं आपको, बस इसको याद रखिए, ठीक है ना। तो ना समझने की दरकार है, ना आपको कोई एंट्री मारने में दिक्कत होगी, एकदम इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। रिसीव्ड का एंट्री जब भी आप लोग बात करिएगा तो क्या लिखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या फिर प्रेफरेंस। यदि इक्विटी शेयर रहेगा तो इक्विटी, और यदि प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो प्रेफरेंस, टू इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर फिल इन द ब्लैंक्स अकाउंट। ठीक है सर, इसका मतलब मैंने क्या बोलना चाहा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर फिल इन द ब्लैंक्स अकाउंट। मतलब क्या होगा सर, यदि सर यहाँ पे एप्लीकेशन रहेगा तो एंट्री क्या लिखाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यदि सर अलॉटमेंट का रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यदि सर फर्स्ट कॉल का एंट्री में रिसीव मानेंगे तो क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यदि सेकंड कॉल का एंट्री मानेंगे सर, जब रिसीव का करेंगे तो क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। मतलब सर ओनली रिप्लेस कर देना है, एंट्री फिक्स है सर। रिसीव जब भी रहे तो यही एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फिल इन द ब्लैंक्स। मींस यदि एप्लीकेशन का रिसीव कर रहे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट कर रहे तो शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल कर रहे तो शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कर रहे तो शेयर फाइनल कॉल। आया बाबू बात समझ में? एकदम रिसीव का एंट्री एकदम सिंपल सा। अब ड्यू का एंट्री में आते हैं। ड्यू का एंट्री देखिएगा सेम कहानी है, यहाँ पे इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर फिल इन द ब्लैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बाबू, क्या बोले मैंने जब भी ड्यू करेंगे इसका मतलब क्या लिखेंगे सर, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस, इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर। यदि एप्लीकेशन का ड्यू करें तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
डेबिट टू शेयर कैपिटल। यदि अलॉटमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यदि फर्स्ट कॉल करेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यदि फाइनल कॉल करेंगे तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एकदम इजी, एकदम हल्के वे में, कोई टफ नहीं है, एकदम आराम से सीखना है। ठीक है सर। क्या सर, रिसीप्ट का जब भी एंट्री होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब ये रिप्लेस होता है किससे सर, या तो एप्लीकेशन से होगा, या तो अलॉटमेंट से होगा, या तो हम लोग का कॉल से होगा, कोई भी कॉल, फर्स्ट कॉल हो या फिर सेकेंड कॉल। ठीक है सर। सेम यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे भी हम लोग को क्या रिप्लेस करेंगे, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी या फिर प्रेफरेंस जो भी रहेगा, तो इक्विटी शेयर शेयर, यदि एप्लीकेशन है तो सर एप्लीकेशन लिख देंगे सर, यदि अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट लिखेंगे सर, यदि कॉल है तो कॉल लिखेंगे सर। आया बात समझे बाबू। तो हम लोग इस जगह में क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट का काम करते हैं। क्या करते हैं हम लोग इस जगह में, रिप्लेसमेंट विथ जो इंस्टॉलमेंट है उस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। बस जहां पे भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया वहां पे हम लोग को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना। आया बाबू बात समझ में। ठीक है। अब आइए, अब क्या होता है, कंपनी क्या करती है, सब समय फेस वैल्यू जो कंपनी का जो शेयर का दाम है उससे नॉमिनल वैल्यू हो सकता है चेंज आ जाए। तो याद रखिएगा, कंपनी जब भी अपना शेयर, जैसे 10 रुपया उसका यदि दाम था, वो मार्केट में 12 रुपया मतलब एक्स्ट्रा दाम में बेच रही है। कंपनी यदि मार्केट में एक्स्ट्रा दाम में उसको सप्लाई कर रही है, मार्केट में एक्स्ट्रा दाम में प्राइस कोट करके रखी हुई है, इसका मतलब उस कंपनी का गुडविल अच्छा होगा। ठीक है, उस कंपनी अच्छा ग्रोथ रेट में चल रही है, तो हर शेयर होल्डर चाहेगा कि उस कंपनी का हम शेयर खरीदे। इसका मतलब कंपनी भी क्या चाहेगी कि उसको उससे कंपनी से, उस शेयर से उसको ज़्यादा फायदा मिले। तो वो क्या करती है, कंपनी 10 का कंपनी शेयर का जो दाम है, हो सकता है वो मान लीजिए 12 रुपये में बेचा। तो जब शेयर का जो दाम है एक्चुअल, उससे यदि उसको ज़्यादा मिल रहा है तो उसको बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, शेयर इशू में 3 केस आ सकता है। शेयर इशू में क्या होगा, शेयर इशू का कितना केस हो सकता है सर, शेयर इशू का देखिएगा याद करके, शेयर इशू जब होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 केस कर सकते हैं। एक शेयर इशूड एट प्रीमियम, एक प्रीमियम शेयर इशूड एट प्रीमियम, दूसरा क्या होता है शेयर इशूड एट डिस्काउंट, और तीसरा क्या हो गया सर, शेयर इशूड एट पार। शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड एट डिस्काउंट, शेयर इशूड एट पार। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ सर, शेयर इशूड एट प्रीमियम मतलब क्या सर, यदि 10 का चीज हमने कितना में बेचा सर, 12 में। ठीक है सर, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे सर, 10 का चीज यदि हम लोग बेचे हैं कितना में सर, 10 का चीज यदि हम लोग बेचे हैं 12 में, तो ये क्या होगा, प्रीमियम सर। डिस्काउंट कब बोलेंगे सर, 10 का चीज यदि कम में बेचे हैं, कम में, यदि जो मार्केट में प्राइस था लेकिन उस कंपनी का शेयर को कोई खरीदना नहीं चाह रहा, कंपनी का कोई शेयर उसको लेना नहीं चाह रहा, तो कंपनी क्या करेगी, थोड़ा कम दाम में थोड़ा डिस्काउंट दे देगी, या फिर कंपनी का अच्छा बेनिफिट हो रहा है, गुडविल अच्छा हो रहा है, ठीक ना, उसका अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, तो अपना कंपनी को, किसी शेयर होल्डर को वो कम डिस्काउंट में उस शेयर को छोड़ना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 10 का चीज 9 में वो छोड़ रहा है, मतलब वो शेयर डिस्काउंट कहलाएगा। और शेयर इशूड एट पार का मतलब होता है जो फेस वैल्यू है और नॉमिनल वैल्यू जो है, मतलब जितना में हम उसका दाम रखे हैं उतना ही में मार्केट में सेल कर रहे हैं। जो फेस वैल्यू और जो नॉमिनल वैल्यू है दोनों सेम जब भी है, यदि वो दोनों सेम है तो वो क्या करते हैं हम लोग, शेयर इशूड एट पार बोलते हैं। याद रखिएगा, शेयर इशूड एट प्रीमियम, यदि शेयर प्रीमियम में इशूड हो रहा है तो कंपनी के लिए क्या होती है, प्रॉफिट का माना जाता है, वो प्रॉफिट होता है उस कंपनी की, ठीक है ना, कैपिटलाइज प्रॉफिट, वो प्रॉफिट का उपयोग है, ठीक है। लेकिन शेयर यदि वो डिस्काउंट में इशू कर रही है तो उसको हम लोग लॉस बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर। मतलब डिस्काउंट में यदि हम लोग जाएगा तो डिस्काउंट में हम लोग जब करेंगे तो डिस्काउंट ऑन शेयर जो होता है वो क्या माना जाता है, कंपनी के लिए लॉस माना जाता है। दूसरा बात, तो याद रखिएगा, यदि कभी भी प्रीमियम या फिर डिस्काउंट क्वेश्चन में दे दे, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट क्वेश्चन में दे दे, तो जिस इंस्टॉलमेंट में देगा, जिस भी इंस्टॉलमेंट में देगा, खासकर आप लोग का अलॉटमेंट का में ही देता है क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट में डिस्काउंट हुआ है या फिर प्रीमियम हुआ है, लेकिन
यदि मान लीजिए अलॉटमेंट की जगह में एप्लीकेशन में भी कभी कभी दे देता है, तो कभी कभी एप्लीकेशन और कभी कभी अलॉटमेंट, लेकिन मैक्सिमम टाइम में अलॉटमेंट में ही रहेगी आपका, और कुछ कुछ समय में एप्लीकेशन में दे देता है। ठीक है, तो हम लोग को सब समय याद रखना पड़ेगा कि जिस भी इंस्टॉलमेंट, मतलब मान लीजिए कि अलॉटमेंट में दे रही है, तो जिस भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम या फिर डिस्काउंट का बात रहे, तो उस इंस्टॉलमेंट में किस में सर प्रीमियम या फिर डिस्काउंट का काम करेंगे, ये भी तो हमको समझना पड़ेगा कि सर प्रीमियम और डिस्काउंट आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक नया चीज आ रहा है, तो सर वो किस में काम करेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी प्रीमियम या फिर डिस्काउंट का बात करें तो सब समय ड्यू का एंट्री में काम होता है। कोई भी प्रीमियम या फिर डिस्काउंट का बात जल्दी बोले, यदि क्वेश्चन में कहीं पे भी जिस भी इंस्टॉलमेंट में बोले कि अलॉटमेंट में प्रीमियम है, इसका मतलब अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री को थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में बोले एप्लीकेशन में प्रीमियम है, इसका मतलब एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में थोड़ा सा चेंज करना है। यदि क्वेश्चन में बोले अलॉटमेंट में क्या डिस्काउंट हुआ है, इसका मतलब अलॉटमेंट का डिस्काउंट जब करेंगे तो इसका मतलब अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री में हम लोग चेंज करेंगे। कभी भी रिसीव्ड का एंट्री में किसी भी इंस्टॉलमेंट में चेंज नहीं होगा जब प्रीमियम या फिर डिस्काउंट का बात करें। प्रीमियम या फिर डिस्काउंट का बात जब होगा तो याद रखिएगा, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट ओनली ड्यू का एंट्री में होता है। किसका एंट्री में होता है? ओनली ड्यू का एंट्री में प्रीमियम या फिर डिस्काउंट का काम होता है। ओनली ड्यू का एंट्री में, ओनली ड्यू का एंट्री में हम लोग प्रीमियम का काम या फिर डिस्काउंट का काम करते हैं। याद रखिएगा, ओनली ड्यू का एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम का काम या फिर डिस्काउंट का काम करेंगे। ओनली ड्यू का एंट्री में, ओनली ड्यू का एंट्री में प्रीमियम या फिर डिस्काउंट का काम करते हैं, बस याद रखिएगा। तो सर अमाउंट क्या होगा, सर चेंजेस क्या आएगा, कुछ चेंजेस नहीं आएगा बाबू, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा खाली चेंज है, एकदम देखिए ध्यान से देखिए आप लोग। यदि मान लीजिए प्रीमियम रहा क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में प्रीमियम रहा तो हम लोग एंट्री मारेंगे शेयर, इक्विटी शेयर, मान लीजिए इक्विटी था तो इक्विटी शेयर, मान लो अलॉटमेंट में हम लोग को प्रीमियम हो रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ये तो ड्यू का एंट्री था, सर फिक्स, अब कर दिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके साथ प्रीमियम बोलेगा तो लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब इसका सम्स बनाएंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अभी जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला मतलब जनरल एंट्री पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं और इंट्रो क्लास है ये, बस ठीक है। तो क्या हुआ सर, प्रीमियम, जब भी प्रीमियम बोलेगा तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। याद रखिएगा, ये जो भी एलिमेंट दे रहे हैं एकदम अच्छा से कॉपी में उतार रखिएगा। अगला जब वीडियो बनाएंगे, अगला जब क्लास करेंगे हम लोग, तो एकदम इसी से आप जो बता रहे हैं उसी से पूरा इशू ऑफ शेयर खत्म हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी सीखने की दरकार नहीं पड़ेगी, यहीं से पूरा सार आज जो रहेगा, पूरा कंपनी अकाउंट जब भी इशू ऑफ शेयर करेंगे तो पूरा यहीं से सीखेंगे हम लोग, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब हम लोग मानिए यदि डिस्काउंट बोल देता था सर, तब क्या करते हम लोग, यदि शेयर डिस्काउंट में होता इशूट तब क्या करते सर। यदि शेयर इशूट में डिस्काउंट में हुआ है तो सर एंट्री तो पहले फिक्स है, मान लो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो सर फिक्स है आपका, ये तो आपका फिक्स है, इसमें तो आपका कोई दिक्कत नहीं है सर। सर ये जब फिक्स है, मैंने क्या बोला था, प्रीमियम प्रॉफिट है बोल के देखिए क्रेडिट में दिखाए थे, लेकिन लॉस डिस्काउंट मैंने बताया था लॉस हो रहा है, इसलिए उसको डेबिट में कर देंगे। डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट में कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगा सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आया बाबू बात समझ में, ये बात समझ में आया, ठीक है सर। तो इसका मतलब जब प्रीमियम या फिर डिस्काउंट होगा तो हम लोग ये दो अलग एंट्री, मतलब अलग नहीं, सेम ड्यू का एंट्री रहेगा, उसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, या तो प्रीमियम रहे या फिर डिस्काउंट रहे। अब सर क्या होता है, अब होता है कभी कभी क्या होता है, कंपनी को जितना शेयर एप्लीकेशन करना रहता है ना, उससे भी ज्यादा एप्लीकेशन आ जाता है। कंपनी के पास यदि मान लीजिए 10,000 शेयर है इशू करने के लिए,
तो कंपनी मान लीजिए शेयर इशूड कर रही है 10,000। कंपनी मान लो कंपनी क्या कर रही है, इशूड कर रही है कितना, 10,000। मान लो कि कंपनी इशूड कितना की है, 10,000 से 10,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है। लेकिन कंपनी को रिसीव्ड हो जा रहा है, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना हो जा रहा है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जा रहा है 12,000 शेयर, सॉरी 15,000 शेयर। समझ रहे बाबू, इशूड करना था कंपनी को 10,000 शेयर, लेकिन कंपनी को रिसीव कितना हो रहा है, 15,000 शेयर। अब यदि शेयर एक्स्ट्रा आ जाए, यहाँ पे क्या हुआ सर, शेयर एक्स्ट्रा आया, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे सर, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कि जब सर शेयर इनवाइटेड जितना हो, इट मीन शेयर इशूड जितना हो, उससे यदि ज्यादा शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा उसके पास शेयर आ गया है। तो जब ओवर आ जाए तो क्या करता है कंपनी, जब ओवर होता है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होती है। जब ओवर होता है तो कंपनी के पास कितना ऑप्शन होती है, दो ऑप्शन होती है। ठीक है सर, कंपनी क्या करेगी, जब ओवर होगी तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होती है। वो दो ऑप्शन देखिए क्या क्या होती है। एक, या तो कंपनी रिजेक्ट कर देगी, जिसको हम लोग दूसरा नाम रिफंड भी बोलते हैं। ठीक है, या तो कंपनी क्या करेगी, रिजेक्ट या फिर रिफंड कर देगी, या फिर कंपनी उसको एडजस्ट करेगी, और एडजस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रोराटा। ठीक है सर, क्या बोले हम, यदि कभी भी शेयर यदि जितना इशूड किए हैं या फिर जितना इनवाइट किए हैं उससे यदि ज़्यादा शेयर उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे सर कंपनी, उसके बाद दो ऑप्शन आ जाता है, या तो चुपचाप बोले बाबू एक्स्ट्रा जो 5,000 आए हो आप चले जाओ, वो या तो चुपचाप क्या करेगा, 5,000 पहला केस 1 क्या करेगा सर, केस 1 बोल सकता है डायरेक्ट 5,000 रिजेक्ट, डायरेक्ट बोलेगा 5,000 रिजेक्ट का कॉलम में डाल दो, डायरेक्ट प्रोराटा कुछ नहीं, डायरेक्ट बोलेगा 5,000 का बाबू नहीं हो पाएगा, मेरे पास जगह नहीं है, आप जाइए। ठीक है, वो चुपचाप उसको वापस कर देगा। दूसरा कंपनी के पास ऑप्शन क्या रहता है, केस 2 के अंदर में, केस 2 के अंदर में ऑप्शन रहेगा कंपनी के पास कि वो रिजेक्ट ना करके वो एडजस्ट कर दे। कंपनी क्या कर सकती है, वो एडजस्ट कर देती है। एडजस्ट मतलब क्या हुआ, प्रोराटा करना। वो एडजस्टमेंट किसके साथ होता है, एप्लीकेशन में तो पैसा मिला, तो वो जो एप्लीकेशन में जो पैसा मिला उसको तो एप्लीकेशन का ही एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट को क्या करेगा, वो एडजस्ट कर देगा किसके बाद, अगला नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट से भी यदि ज्यादा पैसा आएगा तो फिर फर्स्ट कॉल में, इस तरह से वो एडजस्टमेंट होगा। मोर और लेस आप लोग का एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा वो अलॉटमेंट तक में ही एडजस्टमेंट होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई कोई एक ऑनर्स का क्वेश्चन जब सेमेस्टर 5 में करेंगे हम लोग, उसका कोई क्वेश्चन एक तो रहेगा जिसमें अलॉटमेंट के बाद भी हम लोग कहाँ पे जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा फर्स्ट कॉल में। और खासकर CBSE ISC जो करेंगे क्लास 12 वाले इशू शेयर, उसमें भी एक दो क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन है कि आप लोग का अलॉटमेंट के बाद भी वो एडजस्ट होने वाला है। ठीक है सर, आया बात में। तो ये 5,000 या तो प्रोराटा हम लोग एडजस्ट कर देंगे, या तो कंपनी के पास तीसरा भी ऑप्शन होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पूरा ही रिजेक्ट कर दो या फिर पूरा ही प्रोराटा कर दो। कंपनी के पास तीसरा भी ऑप्शन होती है, वो क्या करेगी, पार्टली करेगी। हो सकता है मान लीजिए वो 3,000 रिजेक्ट कर दी, तो सर 15,000 था, 15,000 शेयर में 3,000 रिजेक्ट कर दिया, मतलब 12,000 बचा। तो 10,000 का चीज 12,000 मतलब 10,000 का चीज यदि 12,000 में गया तो प्रोराटा कितना हो गया सर, तो प्रोराटा हो गया सर 2,000। इसका मतलब वो पार्टली कर सकती है क्या, कि सर 3,000 रिजेक्ट कर दिए हैं और 2,000 कहाँ पे डाले हैं, 2,000 डाल दिए हैं प्रोराटा में। 2,000 कहाँ पे डाल दिए हैं हम लोग, प्रोराटा में। आया बाबू बात समझ में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जब भी एप्लीकेशन यदि ज्यादा रिसीव्ड हो जाए ड्यू की तुलना में, एप्लीकेशन यदि ज्यादा रिसीव्ड हो जाए ड्यू की तुलना में, जब भी एप्लीकेशन ड्यू की तुलना में ज्यादा रिसीव्ड हो जाए तो याद रखिएगा उस ओवर सब्सक्रिप्शन का केस में कंपनी के पास दो ऑप्शन होती है, या तो कंपनी डायरेक्ट रिजेक्ट कर दे, या तो कंपनी क्या कर दे, उसको हम लोग प्रोराटा बेसिस में करें, या फिर कंपनी दोनों लेके चले, या तो कुछ रिजेक्ट कर दे और कुछ प्रोराटा बेसिस में चले। मैं हट गया था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोनों तरफ। ठीक है ना, आप लोग पूरा भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना कराया तो आप लोग पूरा
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे अभी और थोड़ा सा बाकी है, वो भी देख लीजिए। ठीक है सर, यहाँ तक हो गया सर। तो ये तो सर ओवर हुआ, ये ओवर हुआ। लेकिन सर अंडर यदि रहे, अंडर मतलब जितना मार्केट में हम बोले हैं उससे कम, मार्केट में हम जितना बोले हैं उससे कम रिसीव्ड हुआ एप्लीकेशन, जितना मैंने मार्केट में इशूड करवाया था, जितना मैंने मार्केट में इनवाइट किया था कि आइए मेरा कंपनी में इन्वेस्ट करिए, उससे कम एप्लीकेशन मनी मेरा क्या हुआ, रिसीव हुआ है। तो उससे यदि कम एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो हम लोग को क्या बोलते हैं, उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। उसको हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन में काम के अंदर में लाएंगे। इसकी में एक केस होता है 90% का केस, वो हम अभी डिटेल्स में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो यदि बताएंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हिल जाएगा। ठीक है ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन एक तो जब करेंगे तब हम बताएंगे कि इसमें क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप देखिए कंपनी में क्या होती है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10,000 शेयर तो आ गया, तो 10,000 शेयर तो एक आदमी नहीं ले रहा। हो सकता है मिस्टर एक्स था, मिस्टर वाई था, मिस्टर जेड था, मिस्टर ए था, मिस्टर बी था, मिस्टर सी था, सारा कोई मिल के 10,000, कोई 1,000 दिया, कोई 500 दिया, कोई 400 दिया, कोई 2,000 दिया, कोई 500 लिया, कोई 200 लिया, कोई 100 लिया। ऐसे कर करके 50, 60, 70, 80 कितना नंबर ऑफ शेयर हुआ, उसको मिला के कितना हुआ, 10,000 शेयर। अब 10,000 शेयर जो होता है, कभी कभी क्या होती है, वो जो शेयर होल्डर जो होती है वो इंस्टॉलमेंट देने में या तो फेल हो जाती है, या तो कभी कभी कोई शेयर होल्डर क्या करती है, एडवांस में पैसा दे देती है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का भी। बोलते बाबा तू रख ले, पहले रख ले। तो दो सिचुएशन हो सकती है शेयर होल्डर के साथ, कंपनी उसको फेस कर सकती है। या तो एक इस टाइप का शेयर होल्डर होगा जो पैसा ही नहीं दे पा रहा है, इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे पा रहा है, उसको मैंने ड्यू किया, उससे पैसा मांगा, वो पैसा नहीं दे पा रही है। यदि कोई भी शेयर होल्डर यदि पैसा कोई इंस्टॉलमेंट का नहीं दे पाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस सिचुएशन में एक जो नहीं देता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर। याद रखिएगा, जब भी कोई भी शेयर होल्डर यदि शेयर का पैसा सही रूप से नहीं दे पा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको हम लोग बोल देंगे कॉल्स इन अरियर। ठीक है सर, कितना कॉल्स इन अरियर होगा, जितना का नहीं पेमेंट हुआ है, पूरा शेयर नहीं, पूरा 10,000 नहीं। मान लीजिए मिस्टर एक्स था जो 500 शेयर नहीं पेमेंट कर पाया है, तो हम लोग 500 शेयर कॉल्स इन अरियर मारेंगे। किसमें, जरूरी नहीं कि सारा इंस्टॉलमेंट में होगा। ठीक है सर, वो अलॉटमेंट में भी शुरू हो सकता है, वो फर्स्ट कॉल से नहीं दे सकता है, हो सकता है वो एप्लीकेशन में पैसा दिया, अलॉटमेंट में पैसा दिया और लास्ट कॉल दे नहीं पाया। ठीक है ना, तो उसमें कॉल्स इन अरियर दिखाएंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति होगा, कोई शेयर होल्डर होगा, वो क्या किया होगा, एप्लीकेशन का तो पैसा देना ही पड़ेगा, बाउंड है, उसके बाद अलॉटमेंट से देना वो नहीं छोड़ पाया, नहीं दे पा रहा है, तो वहां से उसका 500 शेयर, जितना शेयर फेल होगा उसी को उतना ही शेयर को हम लोग कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। और जिस इंस्टॉलमेंट में फेल होगा उसी इंस्टॉलमेंट कॉल्स इन अरियर बोलेंगे। ठीक है, सारा इंस्टॉलमेंट में नहीं। ऐसा नहीं है कि मिस्टर एक्स यदि मान लीजिए एप्लीकेशन में फेल नहीं हुआ तो उसको कॉल्स इन अरियर बोल देंगे, नहीं। यदि मान लीजिए मिस्टर एक्स एप्लीकेशन का पैसा दे पाई, अलॉटमेंट का पैसा दे पाई, तो वो दोनों जगह तो पैसा दे दिए। नेक्स्ट क्या किया, वो उससे जब फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकेंड कॉल का पैसा मांगा गया तो बोला सर हम नहीं दे पाए, हम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, वो फेल हो जा रही है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, उसको कॉल्स इन अरियर बोल के फर्स्ट कॉल में भी दिखाएगी और सेकेंड कॉल में भी दिखाएगी। जहां जहां फेल होगा, एक शेयर होल्डर जहां जहां फेल होगा उस एंट्री में कॉल्स इन अरियर जाएगा। लेकिन सर कभी कभी क्या होती है, कभी कभी कोई ऐसा भी शेयर होल्डर होता है कि उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में अलॉटमेंट में ही दे दिया। कभी कभी कोई होता है सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में कोई दे दिया, कोई होता है कि फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में ही दे दिया। तो कोई शेयर होल्डर, मान लीजिए 1,000 शेयर होल्डर जो था वो अलॉटमेंट में पैसा जब दे रहा था तो वो फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का भी पैसा वो अलॉटमेंट में ही दे दिया। तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। अब याद रखिए सर, इतना तो समझ में आया कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस क्या हो। ठीक है, नॉन पेमेंट जब हो रहा है शेयर तो क्या हो गया सर, कॉल्स इन अरियर हो गया। और एडवांस पेमेंट यदि कोई भी शेयर का हो रहा है उसका मतलब क्या हो जाएगा सर, वो कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। लेकिन सर सब तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन इसका एंट्री कहाँ होगा, मेन तो हम लोग को एंट्री है। तो सर एंट्री कहाँ करेंगे, तो देखिए बापू याद रखिए मैंने क्या बताया था,
प्रीमियम या फिर डिस्काउंट, जिसमें भी प्रीमियम या फिर डिस्काउंट बोलेगा उसका ड्यू का एंट्री में होगा। उसी तरह से यदि कॉल्स इन अरियर या फिर कॉल्स इन एडवांस बोले तो सब समय याद रखिएगा वह रिसीव्ड का एंट्री में होता है। किसमें एंट्री में होगा? सिर्फ और सिर्फ रिसीव्ड का एंट्री में होगा। कॉल्स इन अरियर या फिर कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर या फिर कॉल्स इन एडवांस कहाँ पे काम होता है सर? ओनली कॉल्स इन अरियर या फिर कॉल्स इन एडवांस सिर्फ और सिर्फ रिसीव्ड का एंट्री में होता है। किस में होता है सर? रिसीव्ड का एंट्री में। अब किसका रिसीव्ड में? सर जहां जहां फेल होगा, जहां जहां फेल होगा, जिस जिस इंस्टॉलमेंट में फेल होगा उस इंस्टॉलमेंट में हमको क्या करना पड़ेगा सर? उस इंस्टॉलमेंट में रिसीव्ड का एंट्री में हमको कॉल सिनेरियो दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर। तो सर सिचुएशन बताइए। सर सिचुएशन, विदाउट सिचुएशन तो हम बात ही नहीं करते, ठीक है ना। तो सर सिचुएशन दीजिए कि कैसे हम मानेंगे कि कहाँ पे क्या होगा सर। तो मान लो कि कॉल्स इन अरियर हो रहा है कहाँ पे? फर्स्ट कॉल। तो यदि कॉल्स इन अरियर फर्स्ट कॉल में हो रहा है, सर आपने कहा क्या? आपने कहा कि सब समय जो भी काम होगा वो रिसीव का एंट्री में होगा। तो सर फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री क्या होता है? फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री होता था सर एकदम इजी तरीका सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर ये तो क्या हो गया सर मेरा? सब समय याद रखिएगा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लेकिन सर कॉल सिनेरियर आया है, तो कॉल सिनेरियर यदि आ गया तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट में ढुका देंगे। क्या कर देंगे सर? डेबिट में डाल देंगे। यदि कॉल सिनेरियर आ गया तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट में डाल देंगे। ठीक है सर। यदि कॉल सिनेरियर आया तो कहां डालेंगे? डेबिट में। लेकिन मान लीजिए कॉल इन एडवांस है तो वो कहां चल जाएगा? क्रेडिट में। कहां चला जाएगा? क्रेडिट में चल जाएगा। जिस भी इंस्टॉलमेंट में यदि कॉल इन अरियर हुआ है तो उस इंस्टॉलमेंट का रिसीव्ड का एंट्री में, उस इंस्टॉलमेंट का रिसीव्ड का एंट्री में कॉल इन अरियर या फिर कॉल इन एडवांस का काम होता है। याद रखिएगा सर कि जब भी सर कोई भी शेयर होल्डर कुछ भी शेयर का यदि नॉन पेमेंट हो रहा है या फिर एडवांस पेमेंट हो रहा है तो हमको देखना पड़ेगा कि किस इंस्टॉलमेंट में उसका कॉल इन अरियर या फिर कॉल इन एडवांस हो रहा है। उसी इंस्टॉलमेंट का रिसीव्ड का एंट्री में हम लोग कॉल इन अरियर या फिर कॉल इन एडवांस मारेंगे। आया बाबू बात समझ में? पक्का पूरी रूप से अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग फॉरफीचर करते हैं। फॉरफीचर रीइशू, पहले फॉरफीचर होता क्या? ठीक है, तो बाबू इसके बारे में सिर्फ आज बता दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, तो इसके बारे में सिर्फ हम बता देंगे। उसके बाद अगला दिन हम लोग फॉरफीचर को भी डिस्कस करेंगे और एक सम्स भी डिस्कस करेंगे। तो फॉरफीचर होता क्या है? अब देखिए बाबू, यदि मान लीजिए मिस्टर एक्स क्या किया है? 1000 शेयर फेल किया है, वो अलॉटमेंट में फेल करना शुरू कर दिया। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में फेल कर दिया, वो सिर्फ एप्लीकेशन में दिया, या फिर वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में फेल किया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया। जहां भी पैसा दे और जहां से भी फेल हो, कंपनी उसको टान के नहीं रखी। कंपनी एक समय देगी, एक डेट देगी, उस डेट के अंदर में उसका पेमेंट हो जा रहा है तो अच्छा बात है। नहीं तो कंपनी क्या करेगी? उस कंपनी का नाम को अंदर में जो कंपनी जो उस शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर करके रखी थी उस नाम को हटाएगी। हटाएगी मतलब क्या होगा? जब्त करेगी। क्या जब्त करेगी? कि जो भी शेयर होल्डर जितना शेयर फेल कर रहा है उतना शेयर को कंपनी क्या करेगी? जब्त कर लेगी। वो जब्त जो सिचुएशन होता है उसको फॉरफीचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? उसको फॉरफीचर बोला जाएगा। आया बात समझ सर? जब भी कंपनी जो कॉल इन अरियर होता है, जब भी कंपनी में कॉल इन अरियर होता है तो कॉल इन अरियर को क्या करती है कंपनी? उस शेयर होल्डर का नाम काट के हटा देती है। और उस शेयर का नाम जब काट के हटाएगी तो उसको हम लोग क्या करते हैं सर? उसको शेयर फॉरफीचर का सिचुएशन बोलते हैं, उसको जब्त करना है। ठीक है सर। अब कंपनी तो उसको शेयर फॉरफीट कर देगी, मतलब नाम तो काट लिया। उसमें क्या किया? मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स था, वो 2 रुपया एप्लीकेशन में 3 रुपया अलॉटमेंट में दे दिया था, लेकिन उसका तो 5 रुपया जो मिला हुआ था वो 5 रुपया भी उस कंपनी उस एक्स को
रिटर्न नहीं करेगी, वो 5 रुपया भी कंपनी रख लेगी। इसीलिए मैंने बोला जब्त कर लेना। जब्त कर लेने का मतलब ही क्या होता है कि आप जितना भी उसमें दिए हो वो भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा और आपका नाम भी कट जाएगा। तो इसको हो गया सर शेयर फॉर फ्यूचर। सर शेयर फॉर फ्यूचर के बाद क्या होता है, अब कंपनी क्या करेगी, उस 100, 1000 शेयर, 500 शेयर जो उसको जब्त किया है उसको रख के वो क्या करेगी, रखेगी तो नहीं। कंपनी फिर क्या करती है, उस शेयर को क्या करती है, मार्केट में फिर से बेचती है। उसको बोलते हैं हम लोग रीइशू। रीइशू का मतलब क्या हुआ कि दोबारा उसको हम बेच रहे हैं। कौन को बेचेंगे, जो फॉरफिटेड शेयर है उसको हम लोग क्या करेंगे, दोबारा मार्केट में छोड़ेंगे। ठीक है, अब मार्केट में जब छोड़ेंगे तो बात को समझिए, 10 रुपया का शेयर था, मान लो 10 रुपया का शेयर था, 10 रुपया का शेयर था। शेयर का प्राइस कितना था, 10 रुपया, जिसमें से मान लो मिस्टर एक से हम लोग जब्त किए थे कितना सर, मिस्टर एक से जब्त कर लिए थे 5 रुपया। ठीक है ना, कहाँ मिला था, 2 रुपया मिला था और 3 रुपया मिला था। 2 रुपया एप्लीकेशन में, 3 रुपया हम लोग का अलॉटमेंट में, 2 और 3 मिला था सर। 5 रुपया तो हमको मिला था, तो मिला था कि ना सर 5 रुपया उसका लॉस हो रहा था कंपनी का। कंपनी का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था कि ना 5 रुपया का। लेकिन कंपनी को 5 रुपया तो कॉल सिनेरियर हो गया था और 5 रुपया उसको पैसा मिल रहा था सर। ठीक है, इसका मतलब कॉल सिनेरियर हुआ 5 रुपया, उसको मिला कि ना 5 रुपया। लेकिन कंपनी तो पूरा नाम काट ली, मतलब वहां से तो 5 रुपया रखी। अब कंपनी क्या करेगी, 10 का जो शेयर है इसके पास, पूरा कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि रीइशू, या तो वो 10 का चीज 8 में भी बेच दे या फिर वो 10 का चीज 11 में भी बेचे। रीइशू उसका मर्जी। सर 10 का चीज 8 में क्यों बेचेगा, इसका मतलब क्या, वो डिस्काउंट दे रहा है। सर वो डिस्काउंट दे रहा है, हाँ वो डिस्काउंट दे रहा है, वो लॉस कर रहा है, लेकिन सच में क्या उसका लॉस हो रहा है, देखिए समझ में बात को समझिए। वो 10 का चीज यदि 8 में बेची, 10 का चीज क्या की 8 में बेची, मतलब उसको लॉस कितना हुआ सर, 10 का चीज यदि वो रीइशू कर रही है दोबारा तो उसको लॉस कितना हो रहा था, रीइशू करते समय। रीइशू जब हो रही है तो वो 10 का चीज कितना में बेची है, 8 में बेची है। 10 का चीज 8 में बेची, मतलब कितना का लॉस हो गया सर, 2 रुपया का। सर लॉस कितना हो रहा है, 2 रुपया का। और यहाँ पे देखिए वो प्रॉफिट कितना करके रखा हुआ था, 5 रुपया पहले से वो 5 रुपया प्रॉफिट करके रखा हुआ था। प्रॉफिट जब पहले से हम तो 5 रुपया जब्त करके रखे उसका, ठीक है ना, पहले से ही हम उससे 5 रुपया गेन में है। और जब हम इशू कर रहे हैं 2 रुपया लॉस हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हम लोग का नेट कितना लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपया जब्त करके रखे थे, 2 रुपया लॉस हुआ। अब भी सर 3 रुपया मेरे पास क्या हो रहा है, ये 3 रुपया अभी भी मेरे पास क्या हो रहा है सर, बेनिफिट में जा रहे हैं। कितना में, प्रॉफिट में जा रहे हैं। कितना प्रॉफिट जा रहा है सर, 3 रुपया। कैसे सर, 5 रुपया जब्त किए थे, 2 रुपया लॉस हो रहा है इशू करते में, तो 3 रुपया अभी भी मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट में हो रहा है। अभी भी 3 रुपया मेरा प्रॉफिट में हो रहा है। 5 रुपया जब्त कर रहे थे, 2 रुपया मेरा क्या हो गया सर, लॉस हुआ, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 रुपया अभी भी मेरे पास हो रहा है। अभी भी मेरे पास 3 रुपया आ रहा है। तो ये जो प्रॉफिट जो होता है ना, शेयर रीइशू करके जो प्रॉफिट होता है, शेयर रीइशू करके जो प्रॉफिट होता है, वो शेयर कहाँ जाता है, वो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व जाता है। कहाँ जाता है सर, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब मैं क्या बोला, यदि कॉल सिनेरियर होगा मतलब शेयर फॉरफिचर का एंट्री आएगा, हमको शेयर फॉरफिट करना होगा। और यदि शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो कंपनी यदि रीइशू कर रही है, याद रखिएगा जितना शेयर कॉल सिनेरियर उतना ही शेयर फॉरफिचर होगा। जितना शेयर कॉल सिनेरियर उतना ही शेयर क्या हो गया, फॉरफिचर होगा। पहला ये तो निश्चित है, हाँ आइटम सही आया सर, समझ गए। ठीक है, जितना शेयर कॉल सिनेरियर होगा उतना शेयर क्या होगा, फॉरफिट होगा। और जरूरी नहीं कि जितना शेयर फॉरफिट हुआ उतना शेयर रीइशू हो जाए, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। आप हो सकता है मान लीजिए कि 1000 शेयर क्या किए थे, कॉल सिनेरियर हुआ था, मान लो कॉल सिनेरियर 1000 शेयर हुआ था, तो कॉल सिनेरियर 1000 शेयर हुआ था, तो इसका मतलब फॉरफिट कितना हो जाएगा सर, फॉरफिट भी हो जाएगा 1000 शेयर, कर दिए फॉरफिट 1000 शेयर। तो फॉरफिट 1000 शेयर किए, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीइशू भी 1000 में हम करें। मान लीजिए रीइशू हम कितना कर रहे हैं, 600 शेयर कर रहे हैं, मतलब पूरा माल हम मार्केट में नहीं बेचे हैं, पूरा शेयर हम मार्केट में नहीं बेच पा रहे हैं, 600 शेयर माल में बेच, मार्केट में कितना बेच रहे हैं, 600 शेयर बेच, ओनली 600 शेयर। इसका मतलब रीइशू कितना हो रहा है, 600 शेयर का हो रहा है। तो हम लोग जब कैपिटल रिजर्व क्या होता है सर,
सर कैपिटल रिजर्व का फॉरफिटेड करते समय जो मेरा शेयर फॉरफीचर होता है, जो वहां पे गेन आता है, और यहाँ पे जो शेयर रीइश्यू करते हैं वहां पे जो लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, उसको जो एडजस्ट करने के बाद हम लोग का जो एक शेयर के ऊपर जो बेनिफिट हो रहा है वो जो जा रहा है कैपिटल रिजर्व में, तो वो तो एक शेयर के ऊपर बोले हम। तो यदि मान लीजिए 600 शेयर रीइश्यू किया तो 600 का बेनिफिट कितना, याद रखिएगा जितना शेयर रीइश्यू होगा उतना ही शेयर का कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर होता है। सब समय याद रखिएगा, जितना शेयर कॉल सिनेरियर होगा उतना शेयर का फॉरफीचर होगा, एकदम नो डाउट। लेकिन जितना शेयर रीइश्यू होगा उतना ही शेयर का कैपिटल रिजर्व होगा। ये नहीं कि जितना शेयर फॉरफिट किए थे उतना शेयर का हम कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, जी नहीं। जितना शेयर रीइश्यू होगा उतना ही शेयर का हम लोग क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर निकालेंगे। हमको पता है वीडियो बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम एक ही चीज को 4 मिनट बोलेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग को ये समझ में आए। ये वीडियो देखना इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट देख लिए, समझ में आया, थोड़ा मोड़ा नोट डाउन करने वाला चीज है, नोट डाउन कर लिए बाकी चीजें नहीं। ये पूरा ट्यूशन की तरह आप इसको यूज करिए, और एक एक चीज मैं बार बार 2 बार 3 बार बोल रहा हूँ, क्यों, ताकि आप लोग उसको नोट डाउन कर पाइए। यदि एक बार आप भूल रहे हो तो दोबारा आप सुनिए उसको, या फिर आपको दोबारा आपको रिडीम करने की दरकार नहीं है। आपको एक ही बात मैं 2 बार बोलूंगा, ताकि आप कॉपी में जब लिख भी रहे हो तो आपको वो बात तो समझ में रहे, और आप मार्क करते जाओ। मेरा जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं आप लोग लिखते जाओ, क्योंकि सारा बात तो यहाँ पे बोर्ड में दिखाना, एक फिक्स जगह में वो बोर्ड में दिखा देना वो तो पॉसिबल है नहीं। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आप लोग नोट करिए। तो मैंने अभी शेयर फॉरफीचर बताया क्या होता है, शेयर रीइश्यू बताया क्या होता है, कैपिटल रिजर्व बताया क्या होता है, ठीक है सर। अब इसका भी एक एंट्री होता है, इसका भी अलग अलग एंट्री होता है, और उस एंट्री को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरा फुल फ्लेजेड सम्स हो जाएगा। फिर उतना यदि मैं एक बार में बता दूं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एक बार में उतना आप नहीं ले पाइएगा, ठीक है। तो इस वक्त से बहुत जन बोलता है बड़ा टफ है, बड़ा टफ है यार, बड़ा बोरिंग सा चैप्टर है जनरल एंट्री। कोई बोरिंग नहीं है, कोई भी बोरिंग नहीं है, ठीक है ना, एकदम बोरिंग नहीं है, ठीक है। इसको इंटरेस्ट लीजिए, ठीक है ना, हर चीज में जिस भी चीज में आप इंटरेस्ट लीजिएगा वो भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो बोरिंग तो कोई चीज़ होती नहीं है, आप इसमें इंटरेस्ट लीजिए, आपको ये अच्छे लगने लगेंगे। आप जहाँ पे इंटरेस्ट लीजिएगा आपको उस चीज़ में आपको अच्छी लगने लगेगी। इशू ऑफ शेयर भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आप लोग को मैंने आज क्या बताया, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट ड्यू रिसिप्ट कौन पहले होता है, ड्यू का एंट्री को कैसे याद करना है, रिसिप्ट का एंट्री को कैसे याद करना है। सर ड्यू का एंट्री में ही प्रीमियम और डिस्काउंट रुका सकते हैं, और रिसिप्ट का एंट्री में ही कॉल सिनेरियो और कॉल सिनेरियो रुका सकते हैं। सर शेयर प्रीमियम किसको बोलते हैं, डिस्काउंट किसको बोलते हैं, सर रिजेक्ट कब होता है, प्रोराटा कब होता है, और फॉरफीचर कब होता है, और रीइश्यू कब होता है, और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस किए हैं। ये पूरा आप लोग क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी तरीके से आपको फुल फ्लेज आप कॉपी में नोट्स बनाइए। इससे ज़्यादा आप लोगों को कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। आप इसको लिखिए, आप इसको मेंटेन करिए कॉपी को, और कॉपी जब मेंटेन करिएगा फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, जब सम्स के साथ आऊँगा, ठीक है ना, तो आप एक जगह कॉपी निकाल के रखिएगा, पेज निकाल के रखिएगा, और मैं जब सम्स करवाऊंगा तो आप वो जर्नल एंट्री को मिलाइएगा। अब मैंने जो सारा नोट्स बोला है आप उसको मिलाइएगा, तो आप देखिएगा कनेक्ट कर पाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है सर। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास को यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जब शुरू करेंगे तो एक छोटा सा सम्स लेके आएंगे, जहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास करना है, और हम लोग का सिर्फ फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व डिस्कस करना बाकी है। जनरल एंट्री के साथ डिस्कस तो आज ऊपर किए हैं, उसको जनरल एंट्री के साथ कैसे अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि मेन बात खला एक जब जनरल एंट्री पास हो गया तो दूसरा खेला हो जाता है क्या कि सर अमाउंट बताइए। आप अमाउंट भी पोस्ट करना बड़ा दिक्कत का बात होता है, और बहुत टफ इसलिए आप लोग मानते हैं कि बहुत बड़ा लेंदी उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, बड़ा वर्किंग होता है। लेकिन बाबू हम वर्किंग एकदम छोटा वर्किंग बताएंगे, एकदम छोटा विदाउट वर्किंग भी माइंड में, और एक लाइन हम ऐसा लिखाएंगे तो वहाँ पे आपको वर्किंग करने की दरकार नहीं पड़ेगी। विदाउट वर्किंग आप पूरा सवाल बना लीजिएगा, विदाउट एक कोई सम्स को छोड़ के, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग सम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और आप लोग हमारा सारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपना दोस्त लोग को जरूर शेयर करिए,
ताकि वो उस वीडियो को देखे और उसको समझ में आए। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं आपको डिस्कस करूँगा, मैं आपको उससे पूछूंगा। जिसको भी जो भी दिक्कत होगा मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उसको हम सॉल्व करें। ठीक है, मेरा काम है आप लोग को पढ़ाना, आप लोग को शिक्षा देना। हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे ये नहीं करना है कि सर जस्ट एक वीडियो बनाने के लिए हम दे दिए, नहीं, मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं दे रहा हूँ। आप लोग पूरी थॉरोली उस क्लास को फॉलो करिए, स्टेप बाय स्टेप मैं क्लास दूंगा, उसको आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी में मेंटेन करिए। आपका ये चैप्टर हंसते हंसते निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आप ईश्वर शेयर कैसे सीख जाओगे। ठीक है, थैंक यू।